नमो रत्नात्रेय, नमो अवलोकितेश्वरे। सभा में उपस्थित श्रद्धेय भिक्षुगण, संत वृंद, प्रमुख अतिथि श्री कैलाश सत्यार्थी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और सभी सम्मानीय अतिथिगण एवं उपस्थित भाई और बहनों, मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहे हैं कि आज हमको यहाँ बुलाया गया अतिथि के नाम पर। मैं तो धर्मशाला की निवासी हूँ और संस्थानों से जुड़े हुए हूँ, इसलिए यजमानों की श्रेणी में रखना चाहिए था, लेकिन फिर भी क्या कारण रहा होगा मुझे याद नहीं है को हमको अतिथि के रूप में आहूत किया गया है और कुछ बात कहने के लिए, वह भी कुछ अतिथियों की जानकारी के लिए हिंदी भाषा में निवेदन करने का निर्देश मिला है। तो इसलिए आज परम पावन 14 इंदिरारामा जी की स्वर्ण सिंहासन आरोहण की 86 वर्ष की वर्षगांठ की उत्साह में हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। परम पावन जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और सभी उपस्थित भाई बहनों को बधाई देता हूँ। दलाई लामा की परंपरा 14वीं शती में प्रारंभ हुआ और तीसरे दलाई लामा गिंदुन जात्सो जो सुनम जात्सो जो 16वीं शती में अपर जन्म लिया, उनको खोजा गया। प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाणों के माध्यम से दूसरा दलाई लामा गिंदुन जात्सो की अपर जन्म या अवतार के रूप में पहचान करने के पश्चात उनको गदम फोटांग की सिंहासन पर आरोहण किया गया था। तब से लेकर 14वें दलाई लामा तक इस परंपरा का निर्वाह करते रहे। जैसा विदित है कि आज से 84 वर्ष पहले 14वें दलाई लामा जी का सिंहासन आरोहण हुआ। एक ऐतिहासिक घटना रहा, क्योंकि 14वें दलाई लामा जी की जीवन काल में जितना संपूर्ण विश्व में अनेक परिवर्तन होने के साथ साथ तिब्बती लोगों के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तनों की सामना करना पड़ा। जिस समय जिस प्रकार की मार्गदर्शन और नेतृत्व 14वें दलाई लामा जी ने दिया है, वह अभूतपूर्व हैं और अतुलनीय भी हैं, जिसके कारण आज भी सभी परिस्थितियों को सामना करते हुए भी तिब्बत की अपना पहचान, सांस्कृतिक परंपरा, धार्मिक परंपरा न केवल अक्षुण्ण रूप से हम सुरक्षित रख पाए हैं,
अपितु संपूर्ण विश्व की सामने प्रस्तुत करने में सक्षम हुआ है। इसलिए मैं आज इस अवसर पर परम पूज्य 14वें दलाई लामा जी की प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ और उनकी रेन को स्मरण करता हूँ। जैसा सिक्चुम जी ने अभी आपको बताया कि परम पूज्य जी की अपने विशेष कार्यों में से सर्वदमन संभाव की भावना को वृद्धि करना और पर्यावरण की संरक्षण करने की 2 कार्य के लिए आज के ये अवसर समर्पित किया गया है और जिसके विषय में बात करना चाहिए, ऐसा कहा गया। सर्वदमन संभव प्राचीन भारतीय संस्कृति में अभिन्न रूप से रहे हैं और एक उदाहरण के रूप में संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन करता रहा है। लेकिन कुछ समय पिछले 400-500 वर्षों की माध्यम में जो साइंस और तकनीक का वृद्धि बहुत अधिक होने के समय में धर्मों का क्षय हुआ और धर्म के नाम और संस्था मात्र रह गए, जिससे धर्म एक संभव की विषय से हट करके संघर्ष के विषय बनते गए। क्योंकि मेरा स्वर्गीय मित्र पनिरकात जी बार बार कहा करते थे कि धर्म के साथ कुछ और जुड़ गए हैं, जिसके कारण धार्मिक के सद्भावना और संभावना का ह्रास हुआ है। रिलीजियसनेस, धार्मिकता, वो धर्म के सार होता है, उसमें कहीं संघर्ष की और अलग की गुंजाइश होता नहीं है। और रिलीजियसनेस के बाद में रिलीजियोसिटी जोड़ जाते हैं, एक प्रकार से कार्य प्रणाली, प्रार्थना हुआ, पूजा पाठ हुए, व्रतें हुए, यज्ञ हुए, इत्यादि। उसमें भी अच्छे पक्ष और बुरे पक्ष, सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्ष रहते थे। उससे जो बहुत कुछ होता नहीं था। लाभ भी कभी होते थे और हानि भी कभी होते थे। लेकिन मनुष्य ने उसके बाद एक और जोड़ दिया, धार्मिकवाद, रिलीजियनिज्म। रिलीजन से, धर्म से कोई लेना देना रहता नहीं है। वो धर्म की पूर्व अहम जोड़ देते हैं, मेरे धर्म या अन्य के धर्म। धर्म को आत्मधारणा के साथ, अहंकार के साथ बांट देते हैं, तो वहाँ धर्म नहीं रह जाते हैं, अधर्म की बात समय आ जाते हैं। तो इसलिए जहाँ जहाँ धर्मवाद, रिलीजियनिज्म ने धर्म को कब्जा कर लिया है, वहाँ धर्म जो है मनुष्य को विभाजित करने की और संघर्ष में लाने की एक कारण बना। उस कारण से हमको कैसा उभरना चाहिए? सर्वधर्म संभव, सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा रखना और अपने धर्म की साधना करना, ये दोनों अगर मनुष्य के जीवन में उतर जाए तो धर्म के माध्यम से मानव में बंटवारे की संभावना हम समाप्त कर सकेंगे। लेकिन उसके प्रति कैसा हमको प्रयास करना चाहिए, ये परम पूज्य जी की निर्देशों को, उपदेशों को स्मरण करना होगा और धर्म
जो एक वस्तु की जान है, धर्म एक दर्शन है, धर्म एक साइंस भी हैं। तो उन तीनों को अलग रखते हुए जहाँ तक धार्मिकता की प्रश्न है वहाँ पर व्यक्तिगत साधना के संबंध में रहें, और जहाँ तक के रिलीजियोसिटी की बात है उसमें समन्वय हो, और धार्मिक उन्माद, धर्मवाद, रिलीजियनिज्म को अपने जीवन से दूर कर दिया जाए। लेकिन इस कार्य में अभी संपूर्ण जगत में एक मान्यता बना दिया गया है, एक भाषा भी बन गया है। जितना भी अंतर विरोध होने पर भी लोगों को उसको स्वीकार करने में दिक्कत नहीं लगता है। मुझे कभी कभी बहुत आश्चर्य होता है। कहता है कि धार्मिक असहिष्णुता, रिलीजियस इंटॉलरेंस, ये शब्द यूनाइटेड नेशन से लेकर के हर जगह एक प्रचलित उपयोग में करने वाले शब्द हैं। जहाँ असहिष्णुता होंगे, जहाँ इंटॉलरेंस होंगे, वो कैसा धर्म हो सकता है? जहाँ पर धर्म के उपस्थित होंगे तो वहाँ पर इंटॉलरेंस, असहिष्णुता कैसे हो सकता है? ये दोनों असंभव चीज़ हैं। लेकिन उसको संभव मान लिया है और उसको मान करके एक गलत धारणा के साथ चल रहा है, जिसके कारण धर्म के नाम को घसीट करके मनुष्य को विभाजित और संघर्ष करने में जुड़ा रहे हैं। इसको हमें समझना होगा और लोगों को समझाना होगा। उसी प्रकार के दूसरा शब्द कहना है धार्मिक सहिष्णुता, रिलीजियस टॉलरेंस। धर्म या रिलीजन टॉलरेट करने की वस्तु नहीं है, रिस्पेक्ट करने की, श्रद्धा उत्पन्न करने की वस्तु हैं। उसको सह करने की या टॉलरेट करने की बात से जोड़ दिया जाए तो एक बिल्कुल बुनियादी असत्य धारणा है। ये दोनों असत्य धारणाओं से हम कैसा उठें, इसके लिए पश्चिम भारतीय विद्या को हमको फिर से देखना होगा, जिसके लिए भारत की पश्चिम विद्या में लगे हुए लोग हैं और सही धर्म अनुयायी लोग हैं। वो परम पावन दलाई लामा जी को सहयोग दे सकते हैं। हम इस जगत में, जैसा गांधी जी ने एक बार शब्द हमको दिया है, सर्वधर्म संभव की मनोवृत्ति हमें लाने की हर संभव प्रयास करना होगा, जिसमें सभी यहाँ पर उपस्थित धर्म की आचार्य जी के लोग पधारे हैं और सभी लोग इसको सहयोग देंगे, ऐसा मुझे लगता है। जहाँ तक कि पर्यावरण की बात है, मैं निराशावादी हूँ। पर्यावरण संरक्षण जब तक नहीं होगा तब तक मनुष्य समय की आजीविका को अपनाना नहीं गे। समय का आजीविका वो है, जितना आवश्यकता है उतना उत्पादन करें, जितना आवश्यकता है उतना उपयोग करें। ये बात आने वाले 100-200 साल के अंदर मनुष्य में इस भावना को उत्पन्न कर सकेंगे, ऐसा मुझे तो आशा नहीं है। लेकिन परम पावन जी हमेशा कहते हैं कि कभी आशा मत छोड़िए, निराशावादी मत बनिए। चाहे हो सके या नहीं हो सके, हमें एक प्रयास करना चाहिए। इस बात से प्रेरणा ले करके मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि अपने जीवन शैली को पर्यावरण के विरोध में ना बने। जो कुछ व्यक्तिगत रूप से एक मनुष्य पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर विचार करें, ऐसा मेरे निवेदन है। और मैं सभी महानुभावों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं इस सभा के अंत तक शायद उपस्थित नहीं रह पाऊँगा, बीच में जाना पड़ सकते हैं या जाना पड़ रहे हैं,
तो इसके लिए मुझे क्षमा करें। और सभी को पुनः तिब्बती नव वर्ष की परम पावन जी की सिंहासन आरोहण की 86 वर्ष की दोनों की निमित्त में सबको आशीर्वाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय जगत।